हाँ जी, एक दफा मुझे दोबारा से इसको बताने दें कि जब हम पोस्ट पार्टीशन का देखते हैं तो हमें कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स नजर आते हैं। जब पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस आप पीएमएस में भी खोल के देखोगे या सीएसएस में, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको मिक्सअप होते हुए नजर आएंगे, सारे मिक्स्ड हैं और इस तरह से हैं कि आप एक टॉपिक कवर करते हो, देन आप नेक्स्ट टॉपिक कवर करना शुरू कर देते हो। तो उसमें क्या होता है कि आप एक फॉरेन पॉलिसी का कवर कर रहे हो और दूसरा आप सिक्योरिटी की तरफ चले गए हो, तो फॉरेन पॉलिसी से आपका ध्यान थोड़ा सा हट जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि हम उसको प्रॉपरली और अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है तो एंड तक कवर करते करते जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं और कुछ इस तरह के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसको हम छोड़ देते हैं। तो इसमें से करना क्या है, जो सबसे पहले करने वाली चीजें कौन सी हैं वो हम सबसे पहले प्रॉपरली अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन हम उसको इस तरह से करते जाएंगे कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको एंड पर जाकर एक दफा बस उसको देख लें। अच्छा, अब सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान ही है। और उसमें देखें हम क्या कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल अपरेटस, कि पाकिस्तान और जो रीजन में जो इस वक्त चेंजिंग्स आ रही हैं उसमें वर्ल्ड पावर की स्ट्रगल भी आ रही है। उसमें जो है जो डिफरेंट कंट्रीज, एक मिनट दें मुझे, आई थिंक ये बंद हो गया है। हाँ जी। हाँ, और उसमें एक तो देखें वर्ल्ड पावर की स्ट्रगल भी चल रही होगी। दूसरा डिफरेंट कंट्रीज, अब जैसे इंडिया इमर्ज हो रहा है, चाइना इमर्ज हो रहा है, अफगानिस्तान के अपने इश्यूज चल रहे हैं। तो हमारे रीजन में जो भी और कंट्रीज आ रहे हैं वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं और उनका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर किस तरह से आ रहा है, प्रॉपरली ये हम इन चीज़ों को भी कवर कर रहे होंगे। देन कुछ रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको भी हम कवर कर रहे होंगे। और देन हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी और पोस्ट 9/11। उसमें आपके सारे कंट्रीज के साथ आपके रिलेशंस आ जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ आपके आ जाते हैं, इंडिया के साथ आपके आ जाते हैं, चाइना, अफगानिस्तान, रशिया, इवन ये सारे कंट्रीज जो हैं इनको प्रॉपरली और हम वन बाय वन करके अलग अलग से इनको कवर कर रहे होंगे। और ये सारी चीजें आपको अलग अलग से लिख कर बताई भी गई हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जब जैसे मैं पहले आपको बता रही थी कि जब हम सिलेबस के एनालिसिस करते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं वो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान है, सिक्योरिटी है, वॉर्स के अलग से जो टॉपिक्स आ जाते हैं वो अलग से हैं, पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन के अलग से हैं, और देन चैलेंजेस जो पाकिस्तान है। अब उसमें देखें जो हमने पहला कवर किया है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और इन सब में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान ही है। और फिर उसके बाद आपके सिक्योरिटी के मसाइल जो हैं वो आ जाते हैं। अब सिक्योरिटी के मसाइल किस तरह से आप इनको कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं, चेंजिंग सिक्योरिटी डायनामिक्स फॉर पाकिस्तान, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम, कश्मीर इशू और पैलेस्टाइन इशू। अब ये वाले सारे रिलेट करते हैं आपकी सिक्योरिटी से। जो भी टॉपिक्स आपकी सिक्योरिटी से रिलेट कर रहे होंगे उनको हम वन बाय वन करके कवर करेंगे। और इनमें से ये भी देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे होते हैं, किस डायमेंशन से पूछे जा रहे होते हैं, और हम उनको उस हर डायमेंशन से प्रॉपरली कवर करेंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हम इनको प्रॉपर वहीं से, जैसे आपकी क्लास चल रही है, आपको मैं सबसे पहले यही बता दूंगी, एक टॉपिक हम कवर करेंगे और उसको ये बता दूंगी मैं आपको फौरन से ही कि आपने इसके नोट्स कैसे बनाने हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि आपने इसके नोट्स कैसे बनाने हैं तो आप उसी वक्त फौरन से ही उन टॉपिक्स को कवर करोगे। सबसे पहली चीज जो है वो आपका यही जो आप लेक्चर अटेंड कर रहे होगे वहां से आप अटेंड वहां से उसको आप पढ़ोगे, देखोगे, उन चीजों को देखोगे, वहां से जो आप नोट्स ले रहे होगे वहां से आप देखोगे। दूसरा डिफरेंट सोर्सेज वगैरह आप देख रहे होगे। और तीसरा जो है हम डिफरेंट जो मैगजीन्स वगैरह, डॉन वगैरह होता है, वहां से हम इसको देख रहे होंगे और यहाँ से हम प्रॉपरली इसको कवर करके तो आप फौरन से इसके नोट्स बनाओगे और वो भी मुझे चेक करवा रहे होगे। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है वॉर्स वाला पोर्शन। वॉर्स में अब पाकिस्तान ने जो डिफरेंट वॉर्स लड़ी हैं या जिन वॉर्स का वो हिस्सा रहा है उनको हम अच्छे से कवर करेंगे और इन पर भी जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं उनको हम प्रॉपरली देख रहे होंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, पाकिस्तान यूएस वॉर ऑन टेरर। वॉर ऑन टेरर तो खत्म हो चुकी है। अब उसका इम्पैक्ट बेसिकली क्या आ रहा है, उसके बाद हमारे अफगानिस्तान के साथ क्या रिलेशन चल रहे हैं, उसके बाद हमारे जो है यूएस के साथ रिलेशंस किस तरह से जा रहे हैं, क्योंकि वो इस रीजन से अब चला गया हुआ है तो अब क्या
मतलब हमारे पास किस तरह की ऐसी चीजें हैं जो कि हमें किस तरह से इम्पैक्ट कर रही हैं। तो इन सारी चीजों को हम प्रॉपरली कवर करेंगे। फिर कुछ चीजें जो हैं वो आपकी हिस्ट्री से आ रही हैं। अब जैसे वॉर इन अफगानिस्तान सिंस 1979 जो है, और उसके इम्पैक्ट्स जो हैं, देखो कुछ इम्पैक्ट जो है, कुछ क्या तकरीबन इम्पैक्ट्स जो हैं वो हम अब तक बियर कर रहे हैं उनको। तो उनमें से ऐसी कौन सी वाली चीजें हैं जिनको हम अभी तक बियर कर रहे हैं और ये अभी तक ये चल रही हैं। तो ये वाली चीजें हम वॉर्स के एरिया में इसको अच्छे से कवर करेंगे। देन हम पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ मूव करेंगे। पॉलिटिकल जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो सिंस 1971 तक किस तरह से रही, हिस्ट्री वाइज ही हम लेके चलते हैं। 47 से हम लेके चलेंगे, एंड तक उसको करेंगे। फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे। इनको कवर करने के लिए हम कौन सी बुक्स पढ़ रहे होते हैं या कौन से नोट्स पढ़ रहे होते हैं, या क्या इसको कवर किस तरह से किया जा रहा होता है, इसके नोट्स कैसे बनाए जा रहे होते हैं, ये वाली सारी चीजें। फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान किस तरह से ये चलता रहा है और अब कैसे चल रहा है, इसका प्रॉपर एनालिसिस होगा, आर्गुमेंटेशन का स्टाइल होगा, ये वाली सारी चीजें हम देख रहे होंगे। फिर रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल डिबेट्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन वाली चीजों को हम अच्छे से और प्रॉपरली कवर करेंगे। देन हम मूव करेंगे चैलेंजेस टू पाकिस्तान। और इसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो इकोनॉमिक चैलेंज है, क्योंकि इकोनॉमी से आपकी सारी चीजें रिलेट कर रही हैं। फिर हाइड्रोपॉलिटिक्स ऑब्वियसली, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके अलावा पाकिस्तान एनर्जी प्रॉब्लम्स जो हैं, ये एनर्जी क्राइसिस जो आपका चलता है, ये वाले भी इम्पोर्टेंट हैं। तो अब इन टॉपिक्स को हम प्रॉपरली कवर करेंगे। देन फिर हम नोट्स मेकिंग टेक्निक्स भी वो लाजमी मैं आपको बताऊंगी, और वो आप साथ साथ बना के मुझे दिखाते जाओगे कि आपने ये काम कर लिया हुआ है, ताकि आपको भी पता चले कि आपने जो पढ़ा है उसको किस तरह से आपने आगे लेके चलना है। उसको रिसर्च, एटलीस्ट रिसर्च भी आप करोगे ना खुद बैठ के कुछ, तो आपने उसको रिसर्च कैसे करना है। फिर उसके बाद जब आपके हाथ से वो एक दफा गुजर जाएगा तो वो आपको चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। और फिर जब आप मुझे दिखाओगे तो उसमें से हो सकता है कोई डायमेंशन आप मिस कर जाओ। अब जो कोई डायमेंशन आप मिस करते हो और वो मैं आपको बता दूंगी, तो वो आप वैसे ही कवर करना शुरू कर दोगे। तो ये इस तरह से आप प्रॉपरली ये क्लास जिस तरह से वो आप साथ साथ उसको लेके चलते हो और अच्छे से कवर कर लेते हो, वो आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है जी। फिर इसमें जो है, जैसे ही आपका ये पाकिस्तान अफेयर्स का कवर हो जाता है, तो फिर उसके बाद आपके जो है वो प्रॉपर्टी, जिस तरह से आप एक या दो जो मार्क्स दे रहे होगे, तो फिर उस पर हम बात करेंगे। और आपने इसका पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे मैंने अभी स्टार्ट में बात की थी कि देखिए, जो पाकिस्तान अफेयर्स है सीएसएस में, इसके बहुत कम नंबर आ रहे होते हैं। क्यों आ रहे होते हैं, मार्क्स कम क्यों रख रहे होते हैं, और ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज हैं अगर वो हम अपनाएंगे तो हमारे मार्क्स ऑटोमेटिकली बेहतर, तो हम ये करेंगे। दूसरा, पीएमएस में अगर मार्क्स थोड़े बेहतर आ रहे होते हैं तो हम उसको और ज्यादा बेहतर कैसे कर सकते हैं। हम ऐसी कौन सी चीजें अपने पेपर में लिख रहे होते हैं और किस तरह से लिख रहे होते हैं कि वो हमारे मार्क्स और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इन वाली चीजों पर भी हम प्रॉपरली इसको करेंगे। अच्छा जी, ये मेरी साइड से था कि हमने एनालिसिस किया है जो सिलेबस है उसका। फिर उसके बाद हम इसको कवर कैसे कर रहे होंगे। अब अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप पूछ सकते हो मुझसे। अनम्यूट जो है, आप लिख दो चैट में, या फिर मैं अनम्यूट कर देती हूँ आप लोगों को। हाँ जी, आपके अगर आप कोई क्वेश्चंस हो तो आप वो पूछ सकते हो, पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से या ओवरऑल सीएसएस या पीएमएस के हवाले से भी।